हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्माकम् अद्यत्व विषयः अस्ति पत्रलेखनम। हमारा आज का विषय है पत्र लेखन। यद्यपि यह विषय किसी भी कक्षा के लिए उपयोगी है, फिर भी हम 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए विषय है आज का विषय आपकी जो वहाँ पर सहायक पुस्तकों में दिया गया है, वहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए जाते हैं और उनकी पूर्ति के लिए वहाँ निर्देश दिए जाते हैं, परंतु वहाँ जो तथ्य दिए जाते हैं वो इतने उपयोगी है नहीं वास्तविक व्यवहारिक दृष्टि से। तर्हि मया अद्य प्रयासः कृतं यत् विषय तादृशो भवेत् यस्य उपयोगः भविष्ये अपि भवितुं शक्नोति, जिसका प्रयोग आप भविष्य में या अप्लाइड ग्रामर जिसको हम कहते हैं, व्यावहारिक व्याकरण जो है या व्यावहारिक प्रयोग जो है उसका हमारा रहे। तो मैंने विषय को इस ढंग से लिखा है। जब भी हम पत्र शुरू करते हैं तो संबोधन से और संबोधन के साथ साथ सम्मानजनक सूचक शब्दों से किया जाता है। सेवायाम, सेवा में श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। राजकीय भवति कः अपि विद्यालय भवितुं शक्यते, कोई भी विद्यालय हो सकता है, जैसे राजकीय वरिष्ठ विद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। यथा अस्माकम् अस्ति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मानल दोची। विषय, अब विषय क्या है जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, वो है निःशुल्कता प्राप्ति हेतु, है ना। निःशुल्क मतलब शुल्क नहीं लिया जाए आपसे, आपको निःशुल्क किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में। महोदय सविनयम निवेदयामि, सविनय निवेदन करता हूँ, यत् कि मैं अस्मिन् विद्यालय में, इस विद्यालय में 10वीं कक्षायां पठामि, 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम परिवारः, मेरा जो परिवार है, निम्न निर्धनता रेखा वर्गे अस्ति, अर्थात मेरा जो परिवार है वो बिलो पॉवर्टी लाइन, इनकी गरीबी रेखा से नीचे आता है, ठीक है, जिसका एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है आपको। मम परिवार निम्न निर्धनता रेखा वर्गे अस्ति, अतः मम पिता, इसलिए मेरे पिता, मम शिक्षा शुल्कम, मेरे शिक्षा शुल्क को, शिक्षा की फीस को, दातुम न शक्नोति, दे नहीं, दातुम ना दे नहीं, दातुम न शक्नोति सकते हैं। मैं विश्वस्तः अस्मि, मैं विश्वस्त हूँ, मुझे विश्वास है, यत् कि भवान आप, मदीयाम, मेरी इस स्थितिम विचारे, मेरी इस स्थिति का विचार करके, मम शिक्षा शुल्कम, मेरे शिक्षा शुल्क को, क्षमा कृत्वा, माफ करके, क्षमा करके, माम अनुग्रहिष्यति, मुझे अनुग्रहित करेंगे। बहुत संक्षिप्त रूप से मैंने ये लिखा है। भवतः आज्ञाकारी शिष्य या भवतः आज्ञाकारिणी शिष्या। अत्र भवताम हस्ताक्षरः भविष्यति, यहाँ आपके हस्ताक्षर होंगे। अत्र नाम लेखनम, कक्षा, अनुक्रमांकः, और इसके साथ और कोई जानकारी या पिता का नाम इत्यादि आप लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। अत्र भविष्यतु मातुः पितुः हस्ताक्षर, या माता या पिता के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पर प्रमाण के तौर पे। साथ में जब आप ऐसा प्रार्थना पत्र लिखते हैं जिसमें आप कुछ प्रमाणित करते हैं कि आपके पास आप इस नियम के अंतर्गत आते हैं, तो उसके साथ साथ हमें कुछ प्रपत्र संलग्न करने होते हैं, कॉपी लगानी होती है कुछ प्रमाण पत्रों की। संलग्न प्रपत्र कौन कौन से होंगे उनको हम यहाँ लिखेंगे कि परिवार सूची, अर्थात परिवार की जो सूची पटवार सर्कल के द्वारा या पंचायत रजिस्टर से जो आपको मिलती है, वो परिवार सूची भी आप इस पत्र के साथ लगाएंगे। साथ में BPL प्रमाण पत्र, अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन का जो आपको प्रमाण पत्र जारी किया गया है, यानी कि निम्न निर्धनता रेखा वर्ग का जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वो भी आप इसके साथ लगाएंगे, जिससे ये प्रमाणित हो सके कि हाँ आप इस वर्ग में आते हैं और आपकी फीस को माफ़ किया जाए। मात्र परीक्षा की दृष्टि से हम इन विषयों को ना देख, व्यवहारिक दृष्टि से भी हम देख पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास है, ऐसा मेरा प्रयास है आपको बताना। साथ में एक विषय जो रहता है वो तिथि, आप तिथि अवश्य लिखें, जिस तिथि को आपने उसे मान लो आज की तिथि है 6 मई 2020, है ना, 6/5/2020। अब मुझे लगता है आपको बहुत उपयोगी जानकारी मिल गई होगी, आप उसको बार बार देखेंगे तो समझ जाएंगे। आगे की शिक्षण के लिए अग्रिम में पाठस्य शिक्षणार्थे पुनः अत्र आगमिष्यामि। तावत् शुभः मंगलम्।